नमस्ते। यह वह देश है जहां नेताओं ने कसम खाई थी जनता की सेवा की, लेकिन हकीकत में जनता के खून पसीने की कमाई चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह वह सिस्टम है जिसने ईमानदार को नीचा और बेईमान को ताज पहनाया। सड़क से लेकर संसद तक, दफ्तर से लेकर अदालत तक रिश्वत की गंध फैल चुकी है। हर साल अरबों डॉलर देश से बाहर बह जाते हैं और गरीब बच्चे स्कूल, अस्पताल, दवाई और नौकरी के लिए तरसते रहते हैं। अफसरों के बंगले ऊंचे होते जा रहे हैं, गाड़ियों के काफिले लंबे होते जा रहे हैं और आम आदमी की जेब खाली होती जा रही है। यह केवल भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि देशद्रोह है। यह वह गद्दारी है जिसने भारत की रगों में जहर घोल दिया है। अब वक्त आ गया है कि इस गद्दारी को नाम लेकर पुकारा जाए, इस गंदगी को खत्म किया जाए। अब डर नहीं, समझौता नहीं, सिर्फ सर्जरी। ऐसी सर्जरी जो हर भ्रष्ट नेता, हर अफसर, हर दलाल को नंगा कर दे। और यह तो बस शुरुआत है। आगे जो आप सुनेंगे वह आपको झकझोर कर रख देगा, क्योंकि यह वह सच है जिसे सुनने की हिम्मत किसी ने नहीं की। यह आवाज सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह वह बिगुल है जो पूरे देश को जगा देगा और भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार करेगा। चीन ने जब अपने पूर्व कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्री तांग रेनजियान को $38 मिलियन की रिश्वत लेने पर मौत की सजा सुनाई तो पूरी दुनिया चौंक गई। सोचिए, सत्ता के इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को अदालत ने मौत की सजा सुना दी। यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि संदेश है कि चीन में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वहीं भारत में भ्रष्टाचार की तस्वीर इतनी घिनौनी है कि लोग इसे सामान्य जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। पर जरा सोचिए, जब भ्रष्टाचार के केस की जांच करने वाला ही रिश्वतखोर निकल जाए तो क्या होगा। इस देश की हालत यह है कि अगर कोई सरकारी अफसर भ्रष्टाचार के मामले में फंसता है तो कई बार जांच करने वाले ही उसे बचा लेते हैं। नेता और अफसर मिलकर गवाह बदलवा देते हैं, फाइलें गायब हो जाती है, दस्तावेज जल जाते हैं और अंत में केस ऐसे खत्म हो जाता है मानो कभी हुआ ही नहीं। यह सिर्फ पुलिस या बिजली विभाग का मामला नहीं है। इस देश में शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जहां रिश्वत और भाई भतीजावाद की जड़ें न जम चुकी हो। एक मामूली पुलिस वाला रोज 2 से 5 हजार लेकर घर लौटता है। तहसील में रजिस्ट्री कराने जाओ तो तहसीलदार 1% के बिना काम नहीं करता है। यह लाखों करोड़ों रुपए नेताओं, मंत्रियों और पार्टी फंड में जाते हैं। हमारी व्यवस्था की जड़ें सड़ चुकी है और यही वह जहर है जो इस देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत भ्रष्टाचार परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों में 96 नंबर पर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 140 करोड़ लोगों वाले इस देश की यह रैंकिंग शर्मनाक है। सीबीआई की सजा दर 74% के आसपास है। लेकिन ये वही मामले हैं जिनका मुकदमा पूरा हुआ, बाकी तो वर्षों तक अटके रहते हैं। ईडी ने इस साल 5892 मामले दर्ज किए, सजा सिर्फ 8 में हुई, यानी 0.1%। एनसीआरबी बताता है कि 2022 में 4139 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए, 4993 लोग गिरफ्तार हुए और सिर्फ 852 लोगों को सजा मिली। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इस देश में कानून का डर खत्म हो चुका है। यह डर खत्म होना सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं है, बल्कि राजनीतिक इरादे की भी कमी है। हमारे यहाँ नेता जेल जाने के बाद भी चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद मंत्री भी बन जाते हैं। जिनकी अरबों की संपत्ति है वे 5 लाख की आमदनी दिखाते हैं और चुनाव आयोग आंखें मूंद लेता है। यह भीड़ तंत्र लोकतंत्र के नाम पर चलता है, जहां वोट बैंक के नाम पर भ्रष्टाचार को ढाल बना लिया गया है। सोचिए, कितने नेता हैं जिन्होंने देश को लूटा लेकिन आज भी खुलेआम घूमते हैं। उनकी संपत्ति न तो जब्त होती है, न ही उन्हें जेल होती है, बल्कि लचीले कानूनों का फायदा उठाकर वे और ताकतवर बन जाते हैं। हर साल अरबों डॉलर काले धन और टैक्स चोरी के जरिए देश से बाहर चला जाता है। पिछले दशक में 1,555,000 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के कारण देश से बाहर गया, या ये कहिए कि टैक्स से भी चोरी हुआ। यह पैसा गरीबों की योजनाओं, सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों में जाना चाहिए था, लेकिन अफसरों और नेताओं की जेब में चला गया। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि वह खून है जो देश की रगों से खींच लिया गया है। हमारे सिस्टम ने ईमानदार आदमी की जिंदगी कठिन और बेईमान आदमी की जिंदगी आसान बना दी है। एक आदमी को अपना हक पाने के लिए भी अफसरों के पैरों में गिरना पड़ता है।
यह सिर्फ घूस का मामला नहीं है, यह मानसिक गुलामी है। जब नागरिक व्यवस्था से डरने की बजाय उसे घूस देकर मैनेज करने लगते हैं तो राष्ट्र की आत्मा मरने लगती है। भ्रष्टाचार का यह गहरा जाल देश की आत्मा को खा रहा है। चीन ने साबित किया कि कठोर कदम उठाए जाए तो सबसे ऊंचे पद पर बैठे लोग भी कानून के आगे झुकते हैं। भारत को भी वही करना होगा। विशेष अदालतें बनाई जाए, भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की संपत्ति तुरंत जब्त की जाए, उनकी नागरिकता तक पर सवाल उठाए जाए और विसल ब्लोअरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल किया जाए, रिश्वतखोरी को असंभव बनाया जाए, राजनीतिक फंडिंग पारदर्शी हो और चुनावी खर्च नियंत्रित हो ताकि नेता काले धन पर निर्भर न रहे। पर सवाल यह है कि क्या हमारे नेता ऐसा करने देंगे? सत्ता के गलियारों में बैठे वही लोग जो इस भ्रष्टाचार के असली लाभार्थी हैं, वे खुद पर कानून कैसे कसने देंगे? जनता को तय करना होगा कि कब तक यह सब बर्दाश्त करना है। अगर नागरिक जागरूक होंगे, मीडिया बेखौफ होगा और न्यायालय त्वरित फैसले देंगे तो भ्रष्टाचार को खत्म करना असंभव नहीं है। यह देश तभी बदल सकता है जब हर नागरिक, हर संस्था और हर नेता यह मान ले कि ईमानदारी और जवाबदेही से भविष्य बनेगा। भारत को यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार महज घूस लेने देने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है। जितना पैसा घोटालों में जाता है उतना ही हमारी सीमाओं की सुरक्षा कमजोर होती है। जब कोई अफसर सीमा पार से आने वाले माल को घूस लेकर छोड़ देता है तो वह केवल भ्रष्टाचार नहीं करता, वह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालता है। जब कोई नेता विदेशी कंपनियों से फंड लेकर नीतियां बनाता है तो वह केवल कमीशन नहीं खाता, वह देश की स्वतंत्रता गिरवी रख देता है। हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर देखता है कि सबसे बड़े पद पर बैठे लोग बेईमानी करके सम्मान पाते हैं। यही वह मानसिकता है जो पूरे समाज को तोड़ देती है। इस मानसिकता को बदलने के लिए सिर्फ कानून नहीं, सामाजिक जागरूकता भी चाहिए। भारत को एक ऐसा कानून चाहिए जो भ्रष्टाचार को देशद्रोह के बराबर मानता हो। जो अफसर या नेता रिश्वत लेता पकड़ा जाए उसकी संपत्ति तुरंत जब्त हो, उसकी पेंशन रद्द हो, उसके बच्चे को सरकारी नौकरी या ठेका न मिले, उसे समाज में सम्मान न मिले, बल्कि अपमान का डर हो। यह डर पैदा करना पड़ेगा। जब तक डर नहीं होगा तब तक यह बीमारी खत्म नहीं होगी। यह देश तभी बदल सकता है जब हर सरकारी दफ्तर, हर मंत्रालय, हर अदालत और हर नेता पर पारदर्शिता और जवाबदेही की रोशनी पड़े। डिजिटल सिस्टम, पारदर्शी प्रक्रिया और सुचालित निगरानी तंत्र इसका हल है। लेकिन साथ साथ हमें यह भी मानना होगा कि कोई भी सिस्टम तभी काम करेगा जब जनता उसे बदलना चाहेगी। चीन ने यह दिखा दिया कि कानून सबसे ऊपर हो सकता है। भारत भी चाहे तो यह कर सकता है, पर इसके लिए आक्रामकता, साहस और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को दवा से नहीं बल्कि सर्जरी से ही खत्म किया जा सकता है। जनता की ताकत किसी भी तंत्र से ज्यादा बड़ी होती है। जब जनता उठ खड़ी होगी तो नेता और अफसर झुकने को मजबूर होंगे। यही वह दिन होगा जब यह देश सचमुच आजाद होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।